मुझे समझ नहीं आ रहा मैं बात कहाँ से शुरू करूँ, लेकिन कुछ पूछना चाहता हूँ मैं आपसे। ज़ेड कर सकता। हारिस की भी ऐसी हालत नहीं है कि हम उसे किसी भी किस्म का दुख दें। मुझे यहीं रहना है तुम्हारे साथ, तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी मैं। सख्त बीमार है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कि मामलात कब तक इस तरह से चलते रहेंगे? लेकिन एक हफ्ते से ज्यादा हो गया वो घर पर है और आप में से किसी ने उसकी खबर तक नहीं ली। चारबाज ड्रामे में आयजा अपने चालाक में से बहुत खुश है कि वो अपने मकसद में कामयाब हो गई, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं कि जब उसके ये काले करतूत सबके सामने खुलेंगे तो तब उसका क्या अंजाम होगा। वही असद जो अब इसे आंखों पर बिठा रहा है, वही असद इसे उसी तरह हाथ से पकड़कर घर से बाहर निकालेगा जैसे वो अपने भाई को घर से बाहर निकाल कर आया था। फिर आयजा का कोई ठिकाना भी नहीं होगा, क्योंकि फिर आयजा का बाप भी आयजा से नफरत ही करेगा जब उसे ये बात पता चलेगी कि इसने भी अपनी माँ की तरह सिर्फ भाइयों को तोड़ा ही है, जोड़ा नहीं। आयजा की बहन और माँ को तो आयजा का फ्यूचर साफ साफ नजर आ रहा है, लेकिन आयजा को ही नजर नहीं आ रहा। उसे लगता है कि वो हमेशा यूं ही चालबाजियां करती रहेगी और उनमें कामयाब होती रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। अब आयजा के ताया के सामने तो आयजा की हकीकत खुल ही जाएगी और ये सदमा भी उनसे बर्दाश्त नहीं हो सकेगा। वो तो अपनी जान की बाजी ही हार बैठेंगे और जिसके बाद अब असद को पता चलेगा मेरे बाप की मौत की जिम्मेदार यही आयजा है। और आशिर और ईशल सच्चे थे, उन पर इल्जामात लगाने वाली भी यही है, और यहाँ तक कि रूहान की जिंदगी बर्बाद करने वाली भी यही आयजा है। सब कुछ जानते हुए भी इसने रूहान की शादी अनाया से जबरदस्ती करवाई थी। इस सब के बाद असद आयजा को कभी माफ नहीं करेगा। तब आयजा रो रो कर हाथ जोड़कर माफिया मांगेगी, लेकिन आयजा को माफी नहीं मिलेगी। लेकिन सारी हकीकत खुलने के बाद क्या अनाया रूहान का रिश्ता बच पाएगा? क्या रूहान अनाया को माफ करेगा इतना बड़ा सच छुपाने पर? आप लोगों को क्या लगता है? इस बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा और मजीद ड्रामाज अपडेट के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।